सभी को मेरी ओर से जैमसी की परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम मनन करेंगे पाप और मनुष्य के पतन के बारे में। मेरे प्रियो, आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं किस तरह संसार में पाप बढ़ रहा है और इसी पाप की वजह से कितनी अशांति लोगों में है। न्यूज़, टेलीविज़न, अखबार से पता चलता है कितनी लूट, चोरी, हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मेरे प्रियो, पाप क्या है? पाप वह है जो परमेश्वर के लिए बहुत घृणित है। अगर मैं वह कार्य करता हूँ जिसे परमेश्वर मना करता है, मुझे वह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक पाप है। और जो परमेश्वर कहता है अगर मैं वह नहीं करता तो भी पाप है। जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं और पाप परमेश्वर के नियमों से बाहर लेके जाता है। भजन संहिता 51 के 4 में दाऊद कहता है, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। मेरे प्रियो, पाप आदम हव्वा के द्वारा संसार में आया। परमेश्वर ने यह संसार बहुत खूबसूरत बनाया था। सारी सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वचन बताता है, उत्पत्ति 1 के 26 से लेकर 28 तक में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं कि वे सब सृष्टि पर, सब जानवरों, सब मछलियों, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर अधिकार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नर और नारी कर मनुष्यों की सृष्टि की, जिनको एक परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाकर उन्हें रखा, जिनमें हर तरह की उन्हें सुविधा दी और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। मेरे प्रियो, वचन बताता है, उत्पत्ति 2 के 15 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे। प्रियो, आदम ने नहीं कहा कि मुझे इन सब अदन की वाटिका की सुविधा दो, परंतु परमेश्वर खुद उन्हें बिना मांगे उन्हें सब कुछ दिया क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश था। परमेश्वर ने उस बगीचे की हर सुविधा उन दोनों को दी जहां पर कोई भी परेशानी नहीं थी, पर परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि जिन्हें उन्हें मानना था। उत्पत्ति 2 के 17 में लिखा है कि भले और बुरे वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए उन्हें पूरी आजादी दी, पर परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी कि वह फल जो बुरे और भले का है वह तुम्हें कभी मत खाना। प्रियो, जो परमेश्वर ने जो मना किया है और उसे हमें नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तब हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाएं और नियम पसंद हैं। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नापसंद करते हैं और हल्के में लेते हैं, तो प्रियो, वचन से बाहर लाने के लिए हमें कोई भी किसी के रूप में भी आ सकता है, पर हमें दृढ़ता के साथ ना करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा घाटा है और आत्मिक जीवन का नुकसान है। बाइबल ये बताती है, हमारा एक शत्रु है जो परमेश्वर से नफरत करता है और हमें वह परमेश्वर की संगति में बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। वह किसी भी रूप में आ सकता है। मेरे प्रियो, आदम हव्वा इस बात को दृढ़ता के साथ लेते तो शैतान उन्हें कभी नहीं गिरा पाता। प्रियो, जब आदम हव्वा उस बगीचे में रह रहे थे तो शैतान ने एक चाल चली। उसने सांप का रूप धारकर परमेश्वर की संगति से गिराने के लिए उनके पास आता है। वह हमेशा ये चाहता है कि वह मनुष्य पर राज करे और मनुष्य को अपना गुलाम बनाकर अपनी इच्छा से चलाए। और शैतान ने हव्वा के पास आकर कहता है, उत्पत्ति 3 के 4 में लिखा है कि जब तू इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्रियो, वह झूठा है और कहता है कि तुम खुद ही निर्णय ले पाओगे, जो तुम चाहोगे वह कर पाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम
भले बुरे का ज्ञान पाओगे। यह बातें शैतान ने धोखे से कह रहा था, क्योंकि वह मनुष्य पर अपना कब्जा बनाना चाहता था और छलावे में हव्वा आ गई। उत्पत्ति 3:6 में स्त्री की देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए कितना अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने वाला और चाहने योग्य है। मेरे प्रियो, हव्वा ने उस फल को खाया और उसने अपने पति को भी दिया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा अभिषेक उनके ऊपर था वह हट गया और वे परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं थे। उन्होंने पत्ते के लंगोट बनाकर उन्हें पहन लिया। यह उनका उपाय था। यह अपने तरीके से अपने नंगेपन को उन्होंने ढांप रहे थे। जैसा इंसान आज कुछ धार्मिक कार्य करके सोचता है कि मैं अपने नंगेपन को ढांप लूंगा या पाप को ढांप लूंगा, परंतु यह सब व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यह वचन बताता है मनुष्य का पापी होने का कारण। बाइबल यह बताती है, यशायाह 64:6 में ऐसा लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। और जब परमेश्वर उनसे मिलने आया, मेरे प्रियो, वचन बताता है उत्पत्ति 3:8 में, परमेश्वर जो ठंडे समय में उन वाटिका में फिरता था, उसकी आवाज सुनकर आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर इस बारे में जानता था कि आदम ने गलती की है और परमेश्वर चाहता था कि आदम अपने पापों को खुद कबूल करे कि मैंने गलत किया है, परंतु आदम ने कहा, मैं नंगा हूँ इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ सका। परमेश्वर ने कहा, किसने कहा कि तू नंगा है? क्या वह फल तूने खा लिया जिसको मैंने मना किया था? पर आदम ने अपनी गलती न माना और दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया। परमेश्वर ने उसकी पत्नी से पूछा, तूने ये क्या किया? तो उसने कहा, मुझे सर्प ने बहका दिया। मेरे प्रियो, हव्वा ने भी सर्प पर दोष लगाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर सर्प से कहा कि जो तूने यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, तू मिट्टी चाटता रहेगा। ऐसा लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। मेरे प्रियो, यहीं पर परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाले और छुटकारा देने वाले स्त्री का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह, जो स्त्री से यानी पवित्र कुमारी से पैदा होगा, वह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। प्रियो, इसके बारे में गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और उसने पाप पर मृत्यु पर विजय पाया और सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो यह मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, हमने थोड़ी देर मसीह के बारे में सीखा जिसने मृत्यु पर जय पाई और तीसरे दिन जी उठे। अब हम पढ़ेंगे कि स्त्री से परमेश्वर ने क्या कहा। फिर परमेश्वर स्त्री से कहते हैं, उत्पत्ति 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने हव्वा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। और आदम से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानी और जो मैंने मना किया था उस फल को खाया, इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित होगी। तो जीवन भर दुख के साथ रोटी खाया करेगा और पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू दुख के साथ रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही है, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है और वापस उसमें मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक चमड़े का अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया और अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें सुंदर वाटिका से बाहर निकाल दिया जो उसने उनके लिए बनाई थी।
वे उस वाटिका में सुरक्षित और स्वस्थ थे, परंतु अब वे हर तरह की परेशानी और आंसुओं में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जो उनके जीवन में पाप करने के द्वारा आ चुके थे, जिसके द्वारा उनके शरीर में मृत्यु को प्राप्त वे कर गए। उस दिन के बाद से उनका जीवन अच्छा जीवन नहीं रह पाया, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। जो अद्भुत जीवन उनके पास पाप करने से पहले था, वह सब समाप्त हो चुका था। उनके जीवन की आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। उनका सुंदर जीवन परमेश्वर के साथ समाप्त हो चुका था। मेरे प्रियो, यहीं से मानव जाति में पाप की शुरुआत हुई। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमने सीखा, आदम और हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया। उन्होंने वह कार्य किया जिसे आपने मना किया था, और आज्ञा न मानने के कारण उन्हें उस अदन नामक बगीचे से निकालना पड़ा। उनके द्वारा पाप जगत में आया, पर परमेश्वर ने अपने उस जगह अदन के बगीचे में एक भविष्यवाणी की थी कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश पवित्र यीशु मसीह आज से जो 2000 साल पहले इस संसार में आया और उस शैतान का सिर कुचल डाला और हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपना बेटा बेटी बनाया। उस प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।